के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र में पुराने विवाद में दबंगों ने आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी के बेटे की हत्या कर दी। रास्ते में घात लगाकर बैठे दबंगों ने उत्कर्ष सिंह पर हमला कर दिया। दबंगों ने उत्कर्ष सिंह का कान काटा, आंख फोड़ी और साथ ही आधा जांघ भी काट दिया। परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। थाना कुबेरस्थान अंतर्गत सिमरा हरदो गांव में आज देर शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें उत्कर्ष सिंह इनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हापुड़ में बदमाशों ने पुरानी रंजिश में सपा नेता के भतीजे को 3 गोलियां मार दी और लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में डॉक्टरों ने लड़के को मेरठ हार्ट सेंटर में रेफर किया है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। थाना हापुड़ क्षेत्र का मामला है। थाना हाफिजपुर का नवादा गांव है। शाम को 7:45 बजे की घटना बताई जा रही है। एक मुंशाद नाम के व्यक्ति हैं जो कि कोतवाली नगर क्षेत्र में रहते हैं। उनका किसी से पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा है। जो अभी तक जानकारी हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि उसी के चलते इनको कुछ लोगों ने, जो कि इनके विपक्षी हैं, उनके द्वारा गोली मारी गई। 2 शरीर पे चोटें दिखाई पड़ रही हैं। अभी चूंकि एक्सरे नहीं कराया गया इन चोटों का, तो ये नहीं बताया जा सकता कि ये किस प्रकार की चोटें, लेकिन उनका कहना था कि 2 फायर हुए हैं। इनको तुरंत ही इलाज के लिए पहले देवनंदन अस्पताल लाए और फिर अब इनको मेरठ रेफर किया गया है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में नशेड़ी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटा मां को पीट रहा था, तभी पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए पहुंच गया। इसके बाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। अंकित अपनी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर रहा था। जब उनके पिता द्वारा मना किया गया तो पिता के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान मुक्के से मारकर घायल कर दिया गया, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी अंकित को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। बरेली के रहने वाले आलम ने प्रेम सिंह बनकर पहले लड़की से दोस्ती की और फिर अपने कैफे में लड़की को बिजनेस पार्टनर बना लिया और इसके बाद में लड़की का वीडियो बनाकर शारीरिक शोषण किया। यह आरोप पीड़ित लड़की ने लगाया है। आलम पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति ने पहचान छुपाकर और काफी समय से उसके साथ में रिलेशनशिप में था और धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ में विवाह किया। वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए और पहचान छुपाकर जो कृत्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उनके आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश छोटू के पैर में गोली लग गई। बदमाश को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश छोटू पुत्र सुरेश चंद उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी राधानगर ट्रांस यमुना के बाएं पैर में गोली लगी। बदमाश को तत्काल वास्ते उपचार एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी भेजा गया और मौके पर उसके पास तलाशी के दौरान एक 315 बोर का अवैध मंशा और कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इसमें फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई निवास की है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने के मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 12 साल पुरानी घटना में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 4 यशपाल ने दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना ना देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं। इस पूरे मामले में विवेचक रघुनंदन यादव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के लिए अदालत ने आदेश दिया है। आदेश की कॉपी पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक को भेजी जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
और महिला ने 13 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ पर नौकरी के नाम पर बलात्कार करने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर हैं और आज उनके काशी दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी आज सुबह जनता दर्शन कर आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कल तस्वीरें आई सामने जब मुख्यमंत्री मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए, बैठक भी उन्होंने ली अधिकारियों के साथ में। आज वाराणसी का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के दौरे का, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, आज दूसरे दिन के दौरे में मुख्यमंत्री ने सुबह सबसे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री के काशी आगमन की तैयारियों को समझा और उसके बाद काशी में पहली बार जनता दरबार ऑफिशियल रूप से लगाया जा रहा था। लेकिन अब से न्यूज़ 18 पर हम ये खबर ब्रेक करते हैं कि अब से कुछ देर पहले थोड़ा कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है और अब जितने भी फरियादी आए थे उनकी एप्लीकेशन ले ली गई है और वो सारी एप्लीकेशन अब लखनऊ जाएगी। हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर एडीएम सिटी मौजूद है। सर, कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो गया है क्या? अब सभी सारी एप्लीकेशन यहाँ से लेकर लखनऊ जाएंगी क्या? अंदर कोई नहीं जाएगा फरियादी? नहीं, 8 बजे तक था, वहाँ पे सीटें भर गई हैं और इन सबकी एप्लीकेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं और ये भी तो अंदर सर कितने लोग जनता दरबार में हैं? अभी जो हमारे पास जो सूचना है वहाँ पर्याप्त भीड़ हो चुकी है और उसके बाद की एप्लीकेशंस के लिए हम इकट्ठा कर। अच्छा, तो अंदर पर्याप्त भीड़ हो चुकी है, यानी कि करीब 50 से 100 लोगों की अंदर व्यवस्था की गई थी जी। 100 प्लस यानी कि 100 लोग अंदर पहुंच गए हैं। बाकी लोगों की अब ये देखिए एप्लीकेशन ली जा रही है। आप भी आए थे जनता दरबार? बिल्कुल। तो आपकी एप्लीकेशन ले ली गई है? एप्लीकेशन सर मैं बहुत दिया, एप्लीकेशन देखिए दे रहे हैं और यहाँ पर आप ये देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर कतार में लगे थे। जो लोग पहले से अंदर चले गए, 100 लोगों की व्यवस्था थी। रघुवीर जी, आपकी भी एप्लीकेशन चली गई है? हाँ, एप्लीकेशन जा चुकी है हमारी। ये पहली बार मुख्यमंत्री की पहल आपको कैसी लग रही है? बहुत ही सराहनीय है और वास्तव में सूबे के जो मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनका कार्य तो वास्तव में विश्व स्तरीय है और पूरा विश्व इनको फॉलो करता है। और ये पहल काशी के लिए उन्होंने किया है और आगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सभागार ऐसा हमेशा होता रहे और सभागार में संख्या भी लोगों की काशी में भी होना चाहिए। माननीय सांसद जी का संसदीय क्षेत्र। ये देखिए ये लोग हैं जो जनता दरबार में यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ इस तरीके से इस गेट पर जनता दरबार से एंट्री दी जा रही है। करीब 100 लोग अंदर पहुंच गए हैं और बाकी लोगों की, जैसा कि मैंने बताया, अफसरों से बात भी कराई, बाकी अब जितने भी लोग हैं उनकी 100 लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पर ले ली गई है और बाकी अंदर 100 लोग हैं वहां पर वो लोग जनता दरबार में है। करीब 8:30 बजे से जनता दरबार शुरू होगा जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कई सारे डीसीपी लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। महिलाएं हैं इसलिए यहाँ पे महिला पुलिस अफसर भी लगाई गई हैं, महिला पुलिस IPS भी लगाई गई हैं ताकि महिलाओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और देखिए इस गेट से यहाँ पर महिला दरबार में एंट्री की जा रही है। 8:30 बजे से ये जनता दरबार शुरू होगा और जिस जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को, तो जैसी तस्वीरें गोरखपुर से लोग देखते हैं जनता दर्शन की, लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, आज ठीक वैसी तस्वीर आप वाराणसी से देखेंगे। जानकारी देने के लिए उपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे पर बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा लिया था, जहां पर सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट बांटी थी और प्रभावित जरूरतमंदों को किट वितरित की थी। सीएम ने रोपवे योजना का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां पर काशी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने कहा कि अगर बाढ़ से नदी में किसी का घर गिर जाता है तो उसे एक आवास दिया जाएगा और साथ ही मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। अगर नदी में किसी का घर विलीन हो जा रहा है तो उसे एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जनहानि पर या सर्वदंश के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवारजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता, वन्य जीव और मानव संघर्ष में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या गंभीर रूप से घायल होता है तो उस परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता से आच्छादित किया जा रहा है।
हर प्रकार की सहायता सरकार उपलब्ध करा रही है और काशी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यहाँ पर राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर लगातार गंगा जी का जलस्तर नीचे की ओर है और हम विश्वास करते हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर और भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर आएंगे और उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेक्टर 81 में रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण यूनिट का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि कंपनी एरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है और दोनों नेताओं के दौरे के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काशी मथुरा विवाद, रिटायरमेंट और साथ ही जनसंख्या जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जाहिर की है। अखंड भारत और हिंदू मुस्लिम विवाद पर संघ क्या सोचता है, ये ऐसा सवाल है जिसका संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने चित परिचित अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर हुए कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने 200 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए। काशी और मथुरा को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से इनकी मांग करेगा क्योंकि ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आरएसएस किसी अन्य अभियान का समर्थन नहीं करेगा। स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। वहीं 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर भी भागवत ने अपनी राय दी और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को होना चाहिए। संघ में काम उम्र से ऊपर है। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. This is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life, and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. जनसंख्या पर सबसे बड़ा बयान देते हुए भागवत ने अपील की कि हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे हों। जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में सद्भाव, एकता और जनसंख्या संतुलन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जातिवाद को विकास में रुकावट बताया। ऐसे में आरएसएस प्रमुख के ये बयान शताब्दी वर्ष को नई दिशा देते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अली की करीबियों पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल फहद ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने मारपीट करने और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है और 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित का कहना है कि अली अहमद और असाद कालिया के एक केस में वो मुख्य गवाह है, इसीलिए ये लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। सीतापुर में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तहसीलदार सदर के नेतृत्व में बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को गिराया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तहसील सदर के बिजावर में बंजर जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था। कुशीनगर के महुआ बुजुर्ग में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। बुलडोजर चलाकर दर्जनों मकानों को जमींदोज किया गया। साल 2023 में 74 मकानों की बेदखली का आदेश जारी हुआ था और इसी आदेश को अमल में लाते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद रहीं और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में एक PIL दाखिल हुई है, जिसमें ये 2023 का बेदखली आदेश का, जिसका अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ था। तो इंडिविजुअली हमने सभी पक्षों को नोटिस एक सर्व की है और नोटिस सर्व करने के बाद प्रथम दृष्टया जो लोग हमें दिखाई पात्र दिख रहे हैं कि जिनको हम बेदखल कर सकते हैं, उनकी बेदखली कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। इसमें कुछ लोगों ने अपील दाखिल की है, तो उनके ऊपर निर्णय अपील के निर्णय के उपरांत किया जाएगा। गाजियाबाद में रील पति पत्नी के बीच में तकरार की वजह बन गई। रिश्ता खराब होने लगा और अब पति पत्नी की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रील का चक्कर, पति पत्नी में अनबन। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोगों पर रील की खुमारी चढ़ी हुई है। रील की वजह से कई घर टूटने की खबर भी सामने आई है। वहीं गाजियाबाद में भी रील की दीवानगी से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि अब पति को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लोनी के रहने वाले शाहनवाज पुलिस थाने पहुंचे और अपनी पत्नी पर संगीन आरोप मढ़ दिए। और जी मेरी घरवाली मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, गलत काम कर रही है बहुत ज्यादा, और मैं मना करता हूँ तो मुझे मारती है, मारने की कोशिश कर रही है। उस टाइम विवाद किस चीज पे? विवाद ये है जी, वो किस करती है दूसरे बंदों के साथ और गलत संबंध है उसके लोगों के साथ। अब मैं रोकता हूँ तो मुझे मारती है, मारने की कोशिश। एक दफे रात के 2 बजे उसने मुझे गला घोटने की कोशिश करी और मेरे पे छुरी से वार भी करा। उसकी मेरे पे वीडियो भी है और मैंने घर वालों से कहा तो घर वाले भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उसके माँ बाप और भैया। शाहनवाज के मुताबिक उसे अपनी पत्नी से खतरा है क्योंकि वो उसे जान से मारने की धमकी देती है। उसने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें उसकी पत्नी के हाथ में चाकू है और वो हमला करने की कोशिश करती दिखी। उसने बताया कि पत्नी के मायके में भी बात कर चुका है, लेकिन वो भी उसकी पत्नी का ही साथ दे रहे हैं। शाहनवाज के मुताबिक पत्नी कई बार सुसाइड की धमकी दे चुकी है। उसे बच्चों की भी परवाह नहीं है। शाहनवाज की शादी साल 2009 में हुई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। शाहनवाज के मुताबिक पहले वो पुलिस कमिश्नर से मिला था। वो जहां पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके में सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार ने बाइक में टक्कर मार दी और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में रेल पटरी पर प्रेमी युगल का शव मिला है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से मोबाइल व पहचान पत्र भी बरामद किया गया, जिससे दोनों की पहचान हुई। लड़की मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली है और लड़की
और लड़का बांदा का रहने वाला है। लड़की काफ़ी समय से लड़के से बात करती थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में 3 मेडिकल स्टोर में ड्रग विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर पूरन सिंह का कहना है, बीते दिनों यहां पर मरीज के परिजन से मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने मारपीट की थी, जिसके बाद में जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ। ऐसे मेडिकल स्टोर जिनके द्वारा मानक के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है, उनकी जांच की जाए, जिसको देखते हुए विक्की मेडिकल स्टोर, किशन मेडिकल स्टोर और अमित मेडिकल स्टोर की जांच की जा रही है। यहां से दवाओं के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हाँ, ये कार्रवाई इस तरह की है कि अभी कुछ दिन पहले घटना घटी थी, यहाँ पर मारपीट के लेकर एक घटना घटी थी। उसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक निर्देशन प्राप्त हुआ है कि ऐसे मेडिकल स्टोर जिनके द्वारा मानकों के अनुरूप अगर कार्य नहीं किया जा रहा है तो इनकी विशेष तौर से जांच की जाए। इसी क्रम में आज जिला महिला अस्पताल के पास ये 3-4 मेडिकल स्टोर हैं, इनकी जांच की जा रही है। इनमें से विक्की मेडिकल स्टोर है, किशन मेडिकल स्टोर है, साथ में अमित मेडिकल स्टोर है। इन तीनों चारों मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है और साथ में यहाँ सैंपल भी ड्रॉ किए जा रहे हैं और इन पे जो कमियां पाई जाती हैं इनको लेकर यानी कि इनको नोटिस दिया जा रहा है। बलरामपुर में अवैध रूप से संचालित मदरसा पर पुलिस और अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने छापेमारी की है। मदरसा को जामिया हलीमा सादिया ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जा रहा था, जहां पर उर्दू और अरबी भाषा की शिक्षा दी जा रही थी। मौके पर एएसपी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने रजिस्टर और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। जांच जारी रहने तक मदरसे को बंद कर दिया गया। खबर अयोध्या से है, जहां पर 19 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी जोरों पर है। पिछले साल 25,12,585 दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय ने 8वें दीपोत्सव में कीर्तिमान बनाया था। अब अपने ही कीर्तिमान को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश अवध विश्वविद्यालय करेगा। इस साल 26,11,101 दीपक जलेंगे और इन्हें जलाएंगे 32,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स। इस साल दीपोत्सव का आकर्षण सिर्फ दीपों तक सीमित नहीं रहेगा। ड्रोन शो, फायर शो और अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं का भी भव्य मंचन किया जाएगा। दीपोत्सव या जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसका आयोजन पिछले वर्षों की तरह ही भव्य कराएंगे। इस बार जो तिथि निर्धारित होकर के आई है वो 19 अक्टूबर है और दिन भर विभिन्न स्थलों पर हमारे अयोध्या धाम में कार्यक्रम होंगे। जो मुख्य आयोजन होगा शाम में दीपोत्सव का, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हम लोग रिकॉर्ड को पुनः ब्रेक करेंगे। इस वर्ष जो टारगेट निर्धारित किया गया है वो 26,11,101 दियों का है और हमें उम्मीद है कि इस बार जो हम लोग परफॉर्मेंस दे पाएंगे वो पिछली बार से बेटर होगी। और अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद में अयोध्या की तस्वीर बदल दी जा रही है। अयोध्या में एक सड़क का नाम बदलने पर विवाद खड़ा हो गया। प्रमोद वन चौराहे से राम कथा कुंज मंदिर निर्मोही बाजार तक जुड़ने वाले 300 मीटर लंबे मार्ग का नाम बदल दिया गया है। अब मार्ग का नाम कांची कामकोटी पीठ के 69वें जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती महाराज मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पहले इस मार्ग का नाम पागलदास महाराज के नाम से जाना जाता था, जो अयोध्या के ही प्रतिष्ठित संत थे और मार्ग के नामकरण और लोकार्पण महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में किया। इस फैसले से कुछ संतों और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने बताया कि महापौर की ये कुंठित मानसिकता है, इस नाते महापौर ने ऐसा कार्य किया है। इस नामकरण को लेकर राम कचहरी चारों धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास ने भी अपनी आपत्ति जताई है। कांची कामकोट के पूज्य शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी के नाम पे प्रमोद वन के मार्ग का नामकरण किया गया है। कांची कामकोट के शंकराचार्य जी अयोध्या मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को प्रशस्त करने के लिए कई बार मध्यस्थता का भी कार्य किया था।
उनकी स्मृतियाँ यहाँ से अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। उनके समर्थकों का, उनके अनुयायियों की यह अपेक्षा थी कि यह मार्ग उनके नाम पर किया जाए। हम लोगों ने फिर अपने बोर्ड में इस बात का प्रस्ताव रखा। वहाँ हमारे माननीय पार्षदों ने विचार के उपरांत यह निर्णय किया कि यह मार्ग का नाम कांची कामकोट शंकराचार्य। मुझको लगता है कि माननीय महापौर साहब की कुंठित मानसिकता रही होगी, इसके नाते ऐसा कार्य और काम किया। अयोध्यावासी दुखित है, परेशान है, साधु संत और अयोध्यावासी। लगातार अयोध्या में एक से एक पूज्य संत हुए हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, संत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य और काम किया है। मुझको लगता है कि माननीय महापौर साहब की कुंठित